हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ सीरीज़, तो सबसे पहले हमारे बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइड एंड एंगल्स। मीन्स क्या देखते हैं हम, ट्रायंगल और रिलेशनशिप देखते हैं उस ट्रायंगल की साइड और एंगल्स के बीच में। नाउ सबसे पहले एंगल को देखेंगे। एंगल क्या होता है हमारे पास, तो एंगल को हम सिंपली बात कर सकते हैं एंगल के बारे में। एंगल एक सिंपल रोटेशन होता है हमारा, जो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। रोटेशन अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव। रोटेशन से मीन क्या है हमारा, जैसे कोई भी हमारे पास इनिशियल रे है, अब वो इनिशियल रे क्या करेगी, रोटेट करेगी किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल कैसा बनेगा, एंगल बनेगा हमारा पॉजिटिव। और जब भी कोई रे हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, देन एंगल कैसा बनेगा हमारा, नेगेटिव एंगल बनेगा। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 टाइप होते हैं, डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर। नाउ इन तीनों के बीच रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। इन तीनों में रिलेशन होता है डिग्री डिवाइड बाय 90 इज इक्वल्स टू ग्रेड डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2 रेडियन डिवाइड बाय पाई। नाउ हम कन्वर्जन देखेंगे सबसे पहले कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, जब भी हमारे पास कोई एंगल गिवन है और एंगल रेडियन में गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाय पाई से। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाई से। नेक्स्ट अगर हमारे पास डिग्री में गिवन है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। नाउ अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एंगल है रेडियन में, पाई बाई 9 रेडियन, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 180 डिवाइड बाय पाई से। देन पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा, मीन्स एंगल डिग्री में कितना हो गया, वो 20 डिग्री। नाउ अगर हमारा कोई भी एंगल डिग्री में गिवन है, जैसे हमारा होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, देन मल्टीप्लाई करेंगे 60 को किससे, पाई डिवाइड बाय 180 से। एंड 61 जा 60, 63 जा 180, मीन्स रेडियन में हमारा कितना होगा, पाई बाय 3 रेडियन। कई बार हमारे पास कोई भी एंगल गिवन है, जैसे 60 के ऊपर ही छोटा सा साइन है तो हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ऐसे ही जब भी हमारे पास कोई भी एंगल गिवन हो, मान लो हमारे पास 20 है और उसके ऊपर छोटा सा सी लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, रेडियन, 20 रेडियन। नाउ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड रेशियोज। कि जो राइट ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मीन्स एक एंगल 90 का राइट एंगल होता है, वो राइट ट्रायंगल होती है। तो अगर राइट ट्रायंगल में हम देखते हैं कि जो साइड होती हैं उनका इनकी इसके एक्यूट एंगल्स के साथ जो रेशियो होता है, उनके रेस्पेक्ट में जो रेशियो होता है वो क्या कहलाते हैं, रेशियो। एंड हमारे पास टोटल बेसिकली कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल है PQR और एक ये राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल Q90 है हमारा। तो एक्यूट एंगल कौन से वे, एक्यूट एंगल वही होते हैं जो 0 से 90 के बीच में होते हैं। तो एक ट्रायंगल के टोटल तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से एक एंगल अगर 90 हो गया, मीन्स किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम 1 एंगल 90 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 1 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, बाकी दोनों कैसे होंगी, एक्यूट एंगल। नाउ ये दोनों P एंड R कैसे हैं, एंगल P एंड एंगल R दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं। तो एंगल P और एंगल R के का रेशियो चेक करेंगे इसकी साइड्स के रेस्पेक्ट में, देन क्या होगा, वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सबसे पहले होता है साइन, अब वो जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे हमें साइन P एक्यूट एंगल के साथ तो साइन P, cos P, tan P, now cot P,
उसके बाद कोसेक पी एंड सीकेंट पी। नाउ सबसे पहले क्या देखेंगे, हम एक राइट करते हैं पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी। पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी मीन्स अगर हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी से बेस एंड एच से हाइपोटेन्यूज। इफ पी बाय एच मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अगर साइन को चेक करेंगे तो होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारी जो राइट ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर क्या है, अब देखो जिस एंगल को हम चेक कर रहे हैं साइन पी, पी के रेस्पेक्ट में, तो जो भी एंगल हमारा जिसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं जिसके साथ, तो उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर हम आर के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे देन हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी क्यू। नाउ साइन पी देन परपेंडिकुलर कौन सा है, क्यू आर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स परपेंडिकुलर स्मॉल पी एंड हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, क्यू। नाउ सेकंड कोस पी, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ टेन पी, टेन पी देखेंगे तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ऐसे ही हम देखेंगे कोट पी, तो कोट पी क्या होगा हमारा, वापस से चल सकते हैं, देखो पहले में साइन होता है, सेकंड में बी डिवाइड बाय एच कोस होता है, टेन में पी डिवाइड बाय बी। वापस से रिवाइज करेंगे, बी डिवाइड बाय पी, तो टेन का अपोजिट क्या आएगा, कोट, कोट में होगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कोसेक में होगा साइन का अपोजिट मीन्स हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। एंड सीकेंट पी, सीकेंट में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। सीकेंट पी में हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। नाउ अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होती है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, साइन, फर्स्ट हमारा कौन सा है, साइन, देन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा होता है रेसिप्रोकल किसका होता है, कोसेक थीटा का, तो 1 डिवाइड बाय क्या राइट कर सकते हैं, कोसेक थीटा। नाउ कोस थीटा क्या होता है, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। एंड टेन थीटा क्या होता है, 1 डिवाइड बाय कोट थीटा। नाउ इसको इनको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, मीन्स अगर यहाँ से हम कोसेक थीटा चेक करें तो क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। ऐसे ही सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाय कोस थीटा। एंड कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। अगेन हम राइट कर सकते हैं टेन थीटा एंड कोट थीटा को साइन और कोस की टर्म्स में, टेन थीटा एंड कोट थीटा को, टेन थीटा को राइट करते हैं हम साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा एंड कोट को राइट करते हैं कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। नाउ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास होती हैं। फर्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर ओनली साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ सेकंड आइडेंटिटी हमारी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड होती है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। नाउ अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। कुछ हमारे एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स गिवन होते हैं, उनकी वैल्यूज़ बहुत यूज़फुल होती हैं तो वो हमें लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल्स में हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स π/6 रेडियन, 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन एंड 90 π/2। तो इनको क्या करना होता है, बेसिकली हमें लर्न करना होता है। फाइंड भी कर सकते हैं हम, जैसे साइन, सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो 0 1 2 3 4 राइट करते हैं, फिर सभी को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, देन रूट स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास किसकी साइन की वैल्यूज़ मिलती हैं।
तो साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 1। नाउ कोस में क्या होता है हमारा, जो हमारा साइन में अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो राइट से हम वैल्यूज राइट कर सकते हैं। इसमें 0 पे 1 होता है, 30 पे जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है, 45 पे वैल्यू सेम होती है। नाउ साइन 30 की जो वैल्यू थी वो कोस 60 पे होती है एंड कोस 90 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा में देखो हमने टेन थीटा पढ़ा था साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, टेन थीटा हमारा था साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो अगर हमें टेन 30 की वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकते हैं, साइन 30 डिवाइड बाई कोस 30। टेन 0 की चाहिए तो साइन 0 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा 0। ऐसे ही सभी को डिवाइड करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नाउ लास्ट टेन 90 की वैल्यू साइन 90 डिवाइड बाई कोस 90 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 0। 1 डिवाइड बाई 0 किसके इक्वल होता है, नॉट डिफाइन। तो ये साइन हमारा किसके लिए होता है, नॉट डिफाइन के लिए। ऐसे हमारे पास कोट थीटा की, सिकेंड थीटा की एंड कोसिकेंड थीटा की वैल्यूज गिवन है। जैसे इनमें देखो टेन थीटा को उनके बाद कोट थीटा को हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं 1/tan थीटा, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो गया। 1 डिवाइड बाई √3 था तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 एंड 0। नेक्स्ट सिकेंड थीटा में किसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, कोस थीटा का। एंड कोसेक थीटा में किसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, साइन थीटा का। नाउ कुछ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज भी होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारा साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी को हम राइट कर सकते हैं साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ऐसे अगर हमारे पास साइन a माइनस बी हो तो हम क्या करेंगे, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। नाउ सेकंड हमारा कोस a प्लस बी का, तो कोस में ना रेसिप्रोकल होता है हमारे पास। जैसे साइन a प्लस बी में प्लस का आया, माइनस में माइनस का आया। कोस में हमारे पास क्या होता है, जब कोस a प्लस बी देखते हैं तो हमारे पास होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। प्लस में क्या होता है हमारा माइनस होता है, लेकिन अगर जब माइनस का देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस। थर्ड हमारा है tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस में क्या होगा, प्लस वाले में तो tan a प्लस tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। मीन्स क्या कह सकते हैं हम, जब प्लस में है तो हमारा न्यूमरेटर में तो प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस। लेकिन जब tan a माइनस बी पढ़ेंगे तो क्या आएगा, tan a माइनस बी, न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा प्लस। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इनके बेस पे हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ और आइडेंटिटीज़ या फिर कुछ और सीरीज़ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।